नमस्कार, हम मौजूद हैं लखीमपुर खीरी के निघासन विकासखंड के ग्राम पंचायत मोतीपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि कुलदीप सिंह जी। तो ये कुलदीप सिंह जी के इसमें गौशाला में हम लोग मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये गौशाला जो बनी है और क्या एक ये प्रेरणा के लिए भी मानी जाती है। बहुत सारे लोग इससे प्रेरणा भी ले रहे हैं बहुत। तो हम इनसे जानेंगे कि ये गौशाला कब बनी थी और कब, क्या इसके बारे में कुछ बताएँगे आप? जी, इस गौशाला की नींव हम लोगों ने सन 2023 दिसंबर में रखी थी। गाँव हमारा लगभग 3200 वोटर है, 5000 आबादी है हमारे गाँव की। छोटा गौवंश बहुत ज़्यादा थे गाँव में। इन गौवंशों को लेकर के 1-2 बार जब हमारी बात हुई तो एक बार चखरा गौशाला के लिए हमारी वहाँ के ग्राम प्रधान और सचिव से बात हुई। उन्होंने कहा आप जानवर ले आइए और हम लोग ले लेंगे। हम लोगों ने 3 दिन अथक प्रयास करके गाँव में एक-एक जानवर को पकड़ा, 5 ट्रालियों में उनको रखा लादा गया और उनको लेकर के जब हम लोग चखरा गए तो वहाँ के ग्रामीणों के भारी विरोध के कारण हमारी 5 ट्रालियाँ वहाँ से वापस कर दी गईं। हम लोग जब पुनः गाँव को आए तो फिर चिंतित हुए सब लोग कि इतनी गायें इतना मेहनत करके पकड़ी गईं, ले गए, वहाँ नहीं लिया, अब क्या किया जा सकता है? इस संबंध में जब हम अपने खंड विकास अधिकारी महोदय से जाकर के मिले और एसडीएम साहब से मिले, हमने कहा सर हमारे यहाँ छोटा गौवंश की समस्या बहुत ज़्यादा है, आप इनको कहीं न कहीं रखवा दीजिए। तो उन्होंने कहा अगर आपके पास ज़मीन है तो हम गौशाला आपको दे देंगे। उस पर मैंने एक एफिडेविट बना करके 10 बीघे ज़मीन अपनी बीडीओ साहब से बात करके हमने उनको अस्थायी गौवंश आश्रय बनाने के लिए निःशुल्क दे दी, बिना किसी किराए के, कि जब तक गौशाला चलेगी, जब तक ये ज़मीन गौशाला की रहेगी, जब गौशाला हट जाएगी ज़मीन पुनः वापस हो जाएगी। इस तरह करके हमने ये गौशाला बनाई। 21 जनवरी 2024 को इसका भव्य उद्घाटन किया गया, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन था। उस समय के तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और लगभग 3000 से 4000 व्यक्तियों का रामायण पाठ करा करके उस दिन एक शानदार भंडारे का भी यहाँ पे आयोजन किया गया और तब से गौशाला हमारी संचालित हो रही है। गौशाले में बाकी तो खैर सब ठीक है, बट अभी थोड़ा-सा पानी की समस्या को लेकर के हमारे पास एक दिक्कत है कि अभी मुझे सोलर पैनल नहीं मिला हुआ है शासन के द्वारा। तो हम अभी देख सकते होंगे, हम अपने पंपिंग सेट से इनको गौवंशों को पानी पिलाने के लिए हम पंपिंग सेट की व्यवस्था कर रखे हैं। और जैसे सर्दियों के लिए गौवंशों के लिए आपने अच्छे उपाय किए हैं और डेली का क्या रूटीन है इन गौवंशों की रक्षा के लिए खाने-पीने का? डेली का रूटीन यही है कि इस समय जाड़ा चल रहा है तो हरा चारा बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 2 एकड़ हमने बरसीन बो रखी है, जो दोनों टाइम इनको दी जाती है, साथ में दाना लगाया जाता है। गन्ने की सूखी पत्ती आप देख रहे होंगे उधर बाहर लगी हुई है, तो डेली इनके बैठने के लिए शाम को सूखी पत्ती बिछवाई जाती है, पर्दे से इसको कवर अप किया जाता है। पीने के लिए इनको दिन में हर 1 घंटे के बाद इंजन चला करके ताज़ा पानी प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो गर्म रहता है। और इनके लिए नमक लाते हैं हम लोग 35 किलो का वो ढेले वाला, वो भी ये चाटते हैं। बाकी फीडिंग के लिए 2 टाइम इनकी फीडिंग होती है, शाम को एक बार इनके सूखी पत्ती डाली जाती है और प्रॉपर पर्दे गिरा करके बंद करके, और आप देख रहे होंगे 3 अलाव परमानेंट मेरी गौशाला में जलते हैं, जिसका दिन में 2 से 3 बार जियो टैग के माध्यम से गूगल लोकेशन से फ़ोटो खींच करके और गौशाला के ग्रुप पे डाला जाता है। अच्छा, अभी हम देख रहे थे कि आप यहाँ के गौवंशी पशुओं को आप आवाज़ देकर बुला रहे थे, नाम देकर बुला रहे थे, वो आपके पास दौड़े चले आए और फिर आपने उनको चारा भी खिलाया। ये अभी तक हम जितने भी गौशालाओं में गए हैं या देखा है तो ऐसा हमने कहीं नहीं देखा है। आप ही की गौशाला में ऐसा है? ऐसा नहीं है, दरअसल में मैं सुबह-शाम लगभग 2 घंटे 3 घंटे पर डे में प्रतिदिन मेरा है कि मैं गौशाले में समय ज़रूर देता हूँ और ख़ास करके चारा पड़ने के समय। क्योंकि वर्कर्स तो हैं, लेकिन वर्कर अपने हिसाब से करते हैं, अगर आप देखेंगे नहीं तो वो कई बार हरा चारा कम कर देते हैं, कई बार दाना प्रॉपर तरीके से नहीं मिलाते हैं, ऊपर से डाल देते हैं। तो अब मैं जब आता हूँ तो उनके बीच में रहता हूँ तो इनसे लगाव हो गया है मेरा। उस चक्कर में जब मैं आता हूँ उनको आवाज़ देता हूँ तो ये दौड़ के चले आते हैं मेरे पास। आवाज़ दो। सोनू आओ, गौरी आओ, 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 सोनू, वो सुनो, आ रही। आओ, आओ, जल्दी आओ, आओ, गौरी आओ, हाथ नहीं दे दो पीछे से मत आओ, आओ, गौरी आओ, आओ, सुनो, वो भाई कहाँ चली गई वो बूढ़ी वाली? गौरी आओ, आओ, अब आ रही है वो देखो। अब जैसे कि ये देख रहे हैं सामने,
ये बछड़ा जो है ये बहुत सबसे ज़्यादा मेरा मुँह लगा हुआ है पूरी गौशाला में। मैं अगर गाड़ी मेरी रुकी तो ये दौड़ के आ जाएगा देख के कि हम आ गए। गौवंशों के प्रति आपका प्रेम देखकर हम भी थोड़ा देख के उत्सुक हो गए। हमने कहा देखना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या है। और इस गौशालाओं को लेकर आपको क्या सरकार से मांगे क्या कुछ? नहीं, सरकार जो दे रही है ठीक दे रही है, सरकार का सब कुछ सही है। पर थोड़ा-सा मुझे एक सोलर पैनल की अगर व्यवस्था यहाँ पे हो जाती, चूँकि यहाँ पे विद्युत की भी कनेक्शन नहीं है, वो तो दूर से किसी प्रकार से काम चलाया जा रहा। तो एक सोलर पैनल अगर हमें मिल जाता तो हमारे प्रकाश व्यवस्था और हमारी पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाती, बाकी हमारी गौशाला ठीक है। तो ये थे हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कुलदीप सिंह केडी जी, जिनका साफ कहना है कि अगर इनको सोलर प्लांट अगर सरकार से मिल जाता तो उनकी जो गौशाला है और भी अच्छी तरह से संचालित होगी। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।